Hello everyone. Today we are going to study the question of sentence improvement, and that all the questions is taken from the SSC CGL Mains 2018 on the date of 12/9/2019. This is the second paper of the SSC CGL Mains 2018. Before starting this video, I want to say that I am Tushar Garg and you are watching our channel BR Rock. First question is, he was surprised at me refusing to accept his offer. इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्यों बनने वाला है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन और फिर उसके बाद पोजीशन एंड देन जीरेंड का यूज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में एट तो दे दिया, लेकिन जो यहाँ पर मी दिया हुआ है वो पोसेसिव से मामला होकर एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और इसलिए यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए नहीं था, यहाँ पर अपने को करेक्शन की जरूरत थी। एंड यहाँ पर पोसेसिव के रूप में माई केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी बना था। और एक बात याद कर लीजिए कि यहाँ पर सरप्राइज के साथ एट का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में है। इस चीज को याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर मोस्ट पीपल ए 6 फिगर सैलरी वाज अनइमेजिनेबल 2 डिकेड एगो। इसका मतलब है कि मोस्ट पीपल के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक 6 फिगर वाली सैलरी का इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल था 2 डिकेड पहले की बात है ये। तो यहाँ पर मोस्ट पीपल का यूज सही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पूरे वर्ल्ड में हैं उनकी बात की गई है, इसलिए यहाँ पर अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर अपने किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। और ये देखिए कि मोस्ट पीपल का मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल होता है, मतलब पूरे पृथ्वी के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल लिख देते हैं तो इसमें एक पार्टिकुलर एरिया की बात की गई है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ पर पृथ्वी की बात नहीं की जाएगी, केवल एक पार्टिकुलर या फिर बोल सकते हो पृथ्वी के एक पार्ट की बात की गई है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हार्डली के साथ नो का यूज किया गया है, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर अपने को नो नहीं चाहिए था, क्योंकि हार्डली का मतलब ही ऑलमोस्ट नो होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एनी का यूज क्यों किया है, क्योंकि एनी का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और हार्डली ये डिनोट करता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे आप बाकी किसी में भी इस चीज का उपयोग नहीं किया गया है, केवल ऑप्शन नंबर ए में किया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेनी कंपनीज प्रेफर दैट द न्यू एम्प्लॉइज दैट हैव नॉट ओनली ए डिग्री आल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। इस चीज को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप देखिए कि अपने सेंटेंस में एरर क्या है और जो एरर है वो क्या करेक्ट करते हैं, वही उसका ऑप्शन का आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या गलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉट ओनली का यूज किया गया है, लेकिन उसके साथ बट आल्सो भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर केवल आल्सो लिखकर छोड़ दिया गया है। अब जिस ऑप्शन में बट आल्सो होगा वही अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब भी नॉट ओनली का यूज किया जाता है तो हमेशा बट आल्सो भी उसके बाद आएगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दिया एंड बट आल्सो के बाद जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पर केवल आल्सो का यूज ना करते हुए हम बट आल्सो का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, frost occur in the northern part of the state as frequently than in the central part। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जब भी हमने देन का यूज किया है तो हमको यहाँ पर जो वर्ब एडवर्ब चाहिएगी या फिर एडजेक्टिव चाहिएगा वो हमको एक कंपैरेटिव फॉर्म में चाहिएगा, और जो फ्रीक्वेंटली लिखा हुआ है वो एक पॉजिटिव में है, तो हमें यहाँ पर मोर फ्रीक्वेंटली का यूज करेंगे, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री में बन जाता है और जो केवल अपना ऑप्शन नंबर ए में है। अपना ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन यहाँ पर देन का यूज नहीं किया गया, यहाँ पर एस का यूज किया गया था, इसलिए ये यहाँ पर नहीं होता। अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? क्योंकि जो अर्थ इज राउंड लिखा हुआ है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जैसे मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, जो कि ये ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए अपने यहाँ पर किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
If the verse had not broken down, we will be at home now. इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्यों बनने वाला है? क्यों देखिए, क्योंकि जब भी हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जब भी हम हैड फिर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर बी दिया हुआ है एंड उसके बाद अपने को वुड कुड या शुड में से एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विल बी का यूज कर दिया जो यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर अपने लिए केवल इस ऑप्शन में ही वुड का यूज किया है, फिर उसके बाद हैव, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पर ही है और किसी ऑप्शन में नहीं थी, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय माय ओपिनियन इट इज बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मानसून। इस क्वेश्चन में अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि बाय माय ओपिनियन नहीं होता, ये एक रॉन्ग फ्रेज है, इन माय ओपिनियन एक करेक्ट फ्रेज है, इसी चीज का हम यूज करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Vanu promised that he would have come today but he has not arrived at. इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि भानु ने प्रॉमिस किया था कि वो आज आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो है एक पास्ट टेंस सेंटेंस है और जब भी हम पास्ट टेंस सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको वुड का यूज करना है, हैव का यूज नहीं करना पड़ेगा और इसलिए हम यहाँ पर वुड के साथ हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने यहाँ पर कम का यूज किया है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी था। बाकी ऑप्शन के आंसर अपने नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही इज मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप कि वुड के साथ हैव का यूज किया गया है, देन उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर अपने को पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए था और इज मोर केयरफुल एक पास्ट परफेक्ट टेंस तो नहीं है, इसलिए अपने को यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी जो कि केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The royal family had their internal dispute and presented a united front on its country. इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्यों होने वाला है? क्योंकि देखिए जो रॉयल फैमिली है, यहाँ पर सारी फैमिली की बात करिए जो रॉयल है, कंट्री के अंदर जितनी भी रॉयल फैमिली है उनके अंदर इंटरनल डिस्कॉर्ड जो होता है, मतलब इंटरनल विवाद होता है, वो उसको छुपा लेती हैं और एक यूनाइटेड फ्रंट मतलब एकता प्रकट करती हैं कंट्री को, है ना। तो यहाँ पर पहली बात देखेंगे कि यहाँ पर इट्स का यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर बहुत सारी रॉयल फैमिली की बात की गई है तो हमें यहाँ पर देयर वाले चाहिए, तो अपना केवल एक तो ए है एंड एक सी है और यहाँ पर देखेंगे ऑन प्रपोजिशन आता है या फिर टू प्रपोजिशन आता है, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर प्रेजेंटेड कर दिया, कंट्री के लिए प्रेजेंट किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे और अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why he was angry with God। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि अपना आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्यों बनने वाला है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है और क्वेश्चन सेंटेंस की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को दिया गया है बाय के साथ एक सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब, लेकिन जब भी क्वेश्चन सेंटेंस की बात करते हैं तो WH वर्ड के साथ हमेशा पहले एच भी आती है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है और जो यहाँ पर दिया गया था वो उल्टा था, इसलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही वो एक करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिड का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ पर वाज का प्रयोग करना था, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The patient waited in dread for the trolley it would taken him to the operation theater। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है, इसलिए इतना तो पता लग गया कि यहाँ पर करेक्शन तो होगा। अब बचते अपने आप ऑप्शन ए बी एंड सी। अब यहाँ पर देखेंगे कि केवल इस ऑप्शन नंबर बी में एंड ऑप्शन नंबर सी में ही वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। और सो अब बचते हैं अपने इट और डेट का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डेट यूज किया गया है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज किया गया है जो कि एक ट्रॉली को दर्शाता है और इसलिए ट्रॉली को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का यूज करेंगे ना कि इट का, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर बी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज There is one of the best book that I have read।
इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि वन ऑफ के साथ डी का यूज होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर बेस्ट के रूप में दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद हमको यहाँ पर प्लूरल नाउन चाहिए था, लेकिन जो यहाँ पर बुक दिया गया है वो एक सिंगुलर नाउन है, और जबकि सिंगुलर नाउन का यूज यहाँ कर दिया है तो यहाँ पर अपने को करेक्शन की जरूरत होगी। अब हम देखेंगे कि प्लूरल नाउन किस में यूज किया गया है। कि प्लूरल नाउन अपने ऑप्शन नंबर बी में ही यूज किया गया है, जो कि बुक्स के फॉर्म में है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर आवर स्कूल। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी कोई एरर नहीं है और अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमें एक वेल क्वालिफाइड टीचर की आवश्यकता है स्कूल के लिए, और के लिए हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं। अब आती है ओवर की बात। आवर की बात में देखेंगे कि आवर जो है एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, और जब पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो उसके बाद नाउन आता है, और नाउन यहाँ पर एक स्कूल है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि आवर्स और योर्स, जो कि यहाँ पर आवर्स में लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर बी एंड सी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, एंड दोनों में नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए अपने दोनों आंसर नहीं थे। और बाकी का मैंने आपको फोर का तो बता दिया कि के लिए के अर्थ में यहाँ पर फोर का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लॉथिंग। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि एक गुड डील का यूज करना गलत है, जबकि इसका करेक्ट फ्रेज होता है एक गुड डील ऑफ, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए था, और बाकी का इसका कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई कजिन हैज बीन इल सिंस 3 days। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का यूज करते हैं, और ये 3 days लिखा हुआ है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर सिंस का यूज कर दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। हमें यहाँ पर फोर की आवश्यकता थी, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी सोल्जर्स कैरिड अराउंड दी ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर विदाउट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर बी। क्यों बनने वाला है? क्योंकि कैरिड अराउंड का मतलब कुछ नहीं होता है, और वैसे भी इस सेंटेंस का मतलब है कि जो सोल्जर्स हैं वो अपने कमांडर का ऑर्डर मानते हैं बिना किसी क्वेश्चन किए, इसलिए यहाँ पर कैरिड आउट का यूज होगा, जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट यू हैव टू टोल्ड टू डू। मतलब कि आपको वही करना है जो आपसे कहा गया है। इस चीज का अर्थ के लिए हम हमेशा कैरिड आउट का यूज करते हैं, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली देन ए क्विक फिनिश। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्यों बनेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो देन लिखा हुआ है उससे पहले हमको एक पैरेललिस्म की रिक्वायर्ड है। जिस तरह से यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, देन उसके बाद यहाँ पर एडवर्ब का यूज किया गया है, उसी तरह हमें देन के बाद भी यूज करना है। लेकिन यहाँ पर तो देन के बाद एक आर्टिकल का यूज कर दिया था, जो कि रॉन्ग है। सो हमें यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, और इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर देखेंगे कि आप ऑप्शन नंबर सी में टू का यूज हो रहा है, देन वर्ब का यूज हो रहा है, देन एडवर्ब का यूज हो रहा है, और बाकी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमें पैरेललिस्म को फॉलो करने के लिए हमें ऑप्शन नंबर सी को चूज करना है, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स व्हिच मीनिंग आई डिड नॉट नो। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप कि हमें जो सम वर्ड्स लिखा हुआ है कि मैंने कुछ वर्ड के साथ क्या मतलब सामंजस्य बैठाना को बैठाया, क्योंकि मैं उनका मतलब नहीं जानता था। इसमें पोसेशन का यूज किया गया है विच के लिए। सो जब भी हम विच के लिए पोसेशन का यूज करते हैं तो हमें ऑफ विच की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑफ विच का यूज केवल ऑप्शन नंबर ए में किया गया है और किसी में नहीं किया गया है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू क्रैक जोक इन द क्लास। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्यों बनेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि
नॉट के साथ टू आता है, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इससे पहले टू का यूज नहीं किया जाता, जो कि अपने क्वेश्चन में टू का यूज कर दिया था, जो कि एक रॉन्ग होगा। यहाँ पर टू का यूज नहीं होना चाहिए था और बाकी का करेक्ट है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में मिलता है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट ए यंग एज ऑफ 9 years old। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ए यंग एज ऑफ की बात करते हैं तो हम 9 के साथ ईयर्स ओल्ड का यूज नहीं करते हैं, केवल हम ओनली एक नंबर का यूज करते हैं। इस तरीका से एज ऑफ 9, एज ऑफ 2, सो ये केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, बाकी में नहीं था, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बाकी ये ऑप्शन रॉन्ग। इसी के साथ ही अपना ये वीडियो खत्म होता है। आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल मेंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 22 क्वेश्चन आए थे, इसलिए वो अपने 22 मार्क्स बनाते हैं। याद रखिएगा, एक एक मार्क्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।